ये है दिल्ली दर्पण। जो प्रासाद है माने मंदिर है वो भगवान का देह होता है और शिखर जो है वो सिर होता है। तो अभी सिर बना ही नहीं है और हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि मंदिर कोई शरीर होता है। हमारा आपका भी घर होता है, तो घर हमारा शरीर थोड़ी होता है, हम उसमें आत्मा की तरह थोड़ी घुसे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो प्रभु श्री राम का घर है और वहाँ प्रभु श्री राम उस स्थान के, उस महल के, उस मंदिर के जो है अधिष्ठात्र देवता है, देवता बन के प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। ऐसे में उसको राम जी को आत्मा कहना और मंदिर को घर वो कहना, शरीर कहना, ये बेतुकी बात है। जितने भी देश में पंचांग अभी तक हम लोगों की दृष्टि में आए, किसी पंचांग में 22 जनवरी को कोई मुहूर्त कहीं छपा हो अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया। हमने 25 पंचांग देख लिए। 22 तारीख को अभिजित नक्षत्र है जो 12:20 के बाद, और जो शाश्वत नक्षत्र है वो मृगशिरा है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, सोमवार है और वैष्णव प्रतिमा के लिए बहुत ही उपयुक्त मुहूर्त है। मुहूर्त में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो बड़ा बुजुर्ग सम्माननीय हैं, लेकिन हमेशा ही वो सही बात कहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और सनातनी धर्मी जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, कब भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, और वो घड़ी आ गई। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है अयोध्या में और पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठाने वाले शंकराचार्य हैं जो ये मान रहे हैं, उनमें से कुछ ज़्यादातर, कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। वो उसकी जो तारीख है उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं, साथ साथ इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, लिहाजा अभी इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस सब के इतर तैयारियां जोर शोर से हैं, और इस सारे विवाद के बीच जो साधु संत हैं, पुजारी वर्ग है, वो क्या सोचता है, इस बात की पड़ताल करने के लिए हम आज यहाँ अशोक विहार के गौरी शंकर मंदिर में पधारे हैं। यहाँ आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी हैं, प्रमुख कथावाचक हैं, अक्सर टीवी पे आपने देखा होगा, और कृष्णांगी गोमती हैं, ये भी कथावाचक हैं। इनसे भी इन सारे विवादों पर हम बात करते हैं। आचार्य, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। शंकराचार्य तो आप समझिए कि जैसे पोप होते हैं क्रिश्चियन में, सबसे ऊंची धर्म की पदवी होती है, और वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, जो कह रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी मुक्तेश्वरानंद कह ही रहे हैं, क्या सोचता है इसमें संत समाज? मुझे लगता है कि पूज्य शंकराचार्यों के द्वारा कहा हुआ कोई भी शब्द हिंदू समाज के लिए, जैसे अन्य समाजों में बातें होती हैं, उससे एक अलग एक शास्त्र सिद्धांत माना जाता है। शंकराचार्य ने जो कहा वह अकाट्य बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जानकारी थोड़ी सी जो मुझे है, जहाँ तक ये बात सच है कि मंदिर के पूर्ण निर्माण के बिना मूर्ति प्रतिष्ठा वर्जित है, और मंदिर के जो 8 अंग हैं, जब तक वो पूर्ण ना हो तब तक मूर्ति प्रतिष्ठा वर्जित है। लेकिन एक तो हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि प्रथम तल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दूसरा, मंदिर को ढका न जाए तो मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होती है। अंतिम जो अंग है उसका वो कलश होता है, तो कलश अगर स्थापित कर दिया गया तो फिर मंदिर ढक दिया गया, दरवाजे पूरे लग गए तो मंदिर ढक दिया गया। और दूसरा, पूज्य शंकराचार्य विशेष रूप से लोगों के हृदय में धर्म को आंदोलित करने के लिए जो है होते हैं, धर्म की जो जागृति है उसके लिए होते हैं। बाकी ये ज्योतिष का विषय है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 22 तारीख को अभिजित नक्षत्र है जो 12:20 के बाद, और जो शाश्वत नक्षत्र है वो मृगशिरा है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, सोमवार है और वैष्णव प्रतिमा के लिए बहुत ही उपयुक्त मुहूर्त है। मुहूर्त में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मुहूर्त बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि मुहूर्त निकलवाया गया, बाकायदा कहा गया था कि आप जनवरी में ही निकालिए।
इस तरह के जो मैं समाचार माध्यमों में सुन रहा हूँ। सभी लोग ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि हमें कब सुविधा है, कब व्यवस्था है। आने वाले समय में देश में चुनाव है, तो सब नेता लोग वहाँ व्यस्त रहेंगे, सब व्यवस्था रहेगी, और जिन लोगों का उसमें योगदान है उनको वहाँ आना भी चाहिए। तो स्वभावतः मैं तो ये कहूँगा मैं तो कह रहा हूँ कि जो शंकराचार्य एक तरह से हम कहते हैं सर्वोच्च शास्त्र सम्मत क्या है, इस बात का फैसला वही करते हैं। लेकिन जब वो कह रहे हैं चारों वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। हाँ, ये बात सच है। तो उसमें एक गरिमा की बात है। आदरणीय मोदी जी जब प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद भवन का उद्घाटन न करने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति जी वहाँ होंगे तो मोदी जी उद्घाटन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो पद है वही सबसे सम्मानित है, वही उस कार्य का हकदार भी है। ऐसे में अगर वहाँ शंकराचार्य होते हैं तो वहाँ कोई भी बड़ा नहीं है फिर उनसे, और फिर वो अधिकार केवल और केवल पूज्य शंकराचार्य। वजह यह नहीं बता रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं बना, पूरा नहीं बना है, क्योंकि मंदिर जो शरीर होता है, प्राण प्रतिष्ठा तो जब तक शरीर पूरा नहीं होगा कैसे हो जाएगी। मैं अगर पूज्य शंकराचार्य जी ने भी ये तर्क दिया है तो बड़े सम्मान पूर्वक मैं इसका खंडन करता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि मंदिर कोई शरीर होता है। हमारा आपका भी घर होता है, तो घर हमारा शरीर थोड़ी होता है, हम उसमें आत्मा की तरह थोड़ी घुसे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो प्रभु श्री राम का घर है, और वहाँ प्रभु श्री राम उस स्थान के, उस महल के, उस मंदिर के जो है अधिष्ठात्र देवता हैं, देवता बन के प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। ऐसे में उसको राम जी को आत्मा कहना और मंदिर को घर वो कहना, शरीर कहना, ये बेतुकी बात है। शरीर तो चलता फिरता भी है, तो मंदिर को चलाओगे क्या? तो ये तर्क तो बिल्कुल किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है, और इस तर्क से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। लेकिन हाँ, अन्य बातें उनकी पूज्य शंकराचार्यों की मुझे अच्छी लगी, और जहाँ तक धर्म के विषय में निर्णय देने का और निर्देशित करने का कार्य है उनका है, और वो जो कहें उसे सर माथे पर लेना चाहिए, हम ले रहे हैं। लेकिन जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ आंदोलित हो गए हैं, ऐसे में दूध के समुद्र में नींबू निचोड़ने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं तो मानता हूं। लेकिन लगता नहीं थोड़ा जल्दबाजी तो हो रही है कि क्या जल्दी थी, जल्दबाजी हो थोड़ा सा और हो जाता तो क्या दिक्कत थी। हम ये मानते हैं जल्दबाजी हो रही है। जहां इतना समय था, 500 सालों की लंबी प्रतीक्षा थी, कुछ समय और निकाला जा सकता था। लेकिन आने वाले समय में मुहूर्तों की समस्या है, ये बात सच है। आने वाला वर्ष जो है मुहूर्तों के लिए बहुत ही कृपण है। ऐसे में एक अच्छा मुहूर्त अगर मिल गया है और लोगों की प्रतीक्षा भी बहुत लंबी हो गई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे लगता है ये प्रतीक्षा की भी बात है कि बहुत लंबा समय हो गया। आप क्या समझती हैं, जो सारा विवाद चल रहा है उसको लेकर के कितना सहमत है संत समाज, जो शंकराचार्य जो नहीं जा रहे हैं, क्या नाराजगी है? शंकराचार्य जी हमारे लिए, जैसा आपने कहा कि कृष्णों में मौप रहता है, वो सबसे सर्वोपरि होते हैं। ऐसे ही हिंदू समाज में सबसे ऊंचे दायित्व पर रहते हैं, तो उनकी बात का सम्मान करना हमारे लिए ही नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए आवश्यक है। तो हम उनकी बात का सम्मान करते हैं। परंतु घर में ऐसा होता है ना, जैसे बड़ा बुजुर्ग है, वो बड़ा बुजुर्ग सम्माननीय है, लेकिन हमेशा ही वो सही बात कहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनके अनुभव अच्छे हो सकते हैं, उनकी जानकारी अच्छी हो सकती है, उनका ज्ञान हमसे बड़ा हो सकता है, लेकिन वह हमेशा ही सही तर्क और वितर्क पे रहें ये आवश्यक नहीं है। तो जहाँ तक अभी हम बचपन से गुरुओं के बीच में रहे और शंकराचार्य दायित्व को बहुत बड़ा माना, और ये रहा कि उनके सानिध्य में रहें, उनके ज्ञान को हम भी कभी लें, ऐसा मानते हुए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस विषय पर चारों ने मना नहीं करा है। जा तो नहीं रहा कोई भी। ना जाने के कारण दूसरे हैं, लेकिन मना करना और ना जाना दोनों अलग विषय हैं। सिर्फ मना करने में एक ही हैं जिनका नाम आपने स्वयं लिया। नहीं, मैंने सदानंद जी का भी अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हाँ अब मुहूर्त हो गया तो हो जाने दीजिए, लेकिन ये ठीक है कि मंदिर जब तक पूरा ना बने तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने कहा ना कि ना जाने की वजह होना अलग है, और बिल्कुल एक तरह से खारिज करना, मना करना कि मैं नहीं जाऊंगा या ये उचित नहीं है। इस पर अगर हम बात करें तो एक शंकराचार्य हैं जिन्होंने इस बात को बोला है साफ से कि वो आचार्य जी ने भी बताया कि भाई वो मंदिर को शरीर बता रहे हैं। तो हम एक छोटा सा इस पर अपना वक्तव्य रखते हुए बताएंगे कि बिरला जी के मंदिर को आपने देखा होगा कि आजीवन वो बनाने के संकल्प पे है। हर रोज वहाँ पे कारीगर लगे रहते हैं, टूट फूट लगी रहती है, बनी रहती है।
गर्भगृह बस बन गया, लेकिन बाहर की व्यवस्था रोज कुछ ना कुछ छिड़ती है। ऐसे ही जो गर्भगृह है, जहाँ पर प्रभु राम को प्रतिष्ठित करना है, वो स्थान पूरी तरह से तैयार है और पिछले 2 दिनों से निरंतर पूजा भी वहाँ चल रही है। यदि वह तैयार नहीं होता, हमने ईश्वर को जहाँ बिठाना है, उनका जो स्थान है, वो चल है कि अचल है, इस पर चिंता करने का विषय रहता है। इसके ऊपर जो छत है, जो मान है, छत्र है उनका, इस पर चिंता करने का विषय है। ना ये हटेगा और ना ये हटेगा। अब इसके बाहर में आप कितना ही इसको सुंदर बनाने के ऊपर कार्य करते रहिए, ये कोई विषय नहीं है। ये विषय है और ये स्थिर है, ये नहीं हटने वाला। इसके आजू-बाजू आप कुछ भी करिए, तो ये मैं मानती हूँ कि तैयार है। इसके ऊपर में कहने का मतलब अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो उसका कोई महत्व है क्या? अब आप लोग सहमत नहीं है इस बात से? हम तो बस इस बात को जानते हैं कि प्रभु राम का 500 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है। यहाँ पर आज शंकराचार्य जी नहीं, स्वयं राम जी भी धरती पे आए, तो भी क्या वो जनता का ये जो जुनून आप देख रहे हैं, हर जगह राम में जगत हो रहा है, हर भक्त अपने दरवाजे पर वो ध्वजा राम की लहरा रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, क्या इसको रोक पाएंगे? शंकराचार्य जी का एक अपना मान है, सम्मान है, एक गरिमा है, लेकिन ये शंकराचार्य जी तब जब कार सेवक मर रहे थे, अगर तब वो इस तरह के अपने वक्तव्य में सामने खड़े होते, हालांकि इनके जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत कार्य करा राम मंदिर को लेकर, बहुत ही ज़्यादा हद तक वो अपने समर्पित रहे इस विषय पर, लेकिन आज इनको भी अपने गुरुजी के ही पद चिन्हों पर चलते हुए इस चीज़ को और बढ़ावा देना चाहिए था कि भाई हम राम मंदिर को बनता देख पा रहे कुल मिला के बात यह है कि कोई मायने नहीं है उस सारे नाराजगी। नहीं, नाराजगी उनकी जगह, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नाराज हो जाता है तो कार्य थोड़ी रुक जाते हैं। मान्य है शंकराचार्य की सारी वाणी को सिरोधार्य करते हुए हम एक बात कहेंगे, ये मंदिर निर्माण हो चुका या नहीं या कि हो रहा है, ये शंकराचार्य नहीं निर्धारित करेंगे, ये तो निर्माण करने वाले बताएंगे कि हाँ हो चुका है कि नहीं। वो भी तो मना कर रहे हैं कि अभी नहीं हुआ है। प्रथम तल के लिए 1 महीने से और पहले से भी ज्यादा समय से कहा जा रहा है कि प्रथम तल निर्मित हो चुका है। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा आपने कि जो शंकराचार्य जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का भी कोई मायने नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर खुद राम जी भी आ जाएं तो इतना जोश, इतना जुनून, इतना वर्षों के इंतजार के बाद जो जनमानस में देखने को मिल रहा है, तो सबकी एक इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर उनके लिए दरवाजे उनके लिए खुलें और वे रामलला के दर्शन कर सकें, भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें और उस मंदिर के दर्शन कर सकें जो 500 सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल रहा है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें